हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम विद अनिल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास के अनुसार विभाज्यता का नियम करेंगे। आधा कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं और जो बचा हुआ है वह आज हम लोग करेंगे। तो यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए ताकि आप पूर्ण रूप से विभाज्यता का नियम जान सके, ताकि आप क्वेश्चन इजिली कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विभाज्यता का नियम है और आज ये सेकंड पार्ट होगा, उसका फर्स्ट पार्ट पहले हो चुका है। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे 7 से विभाजित का नियम क्या है, 13 से क्या है, 17, 19, 23 और 29। 1 2 3 4 5 6 रूल हम लोग पिछले क्लास में जान चुके थे और बहुत आसान भी था। आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए। सभी रूल क्या है, बहुत आसान है। एक निश्चित टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद से संख्या में जोड़ते चलते हैं। ज्यादा एक्सप्लेन वहां किए हैं, उसे देख लीजिएगा। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो इसका बचा हुआ पार्ट था 3, 9 और 11, आज इसी 3 रूल पे हम लोग बात करेंगे। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो अच्छे से आप लोग समझिएगा। बहुत आसान भी होता है और हम लोग ये एक एक टर्म बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या क्या घुमाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लिखना है 3 से विभाजित का नियम। तीन से कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होती है, किस प्रकार का प्रश्न बनता है, सब कुछ करेंगे। फिलहाल कंसेप्ट आप लिखिए। 3 से विभाजित का नियम डैश करके लिखिए। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है। यही है 3 से विभाजित का नियम। यही है 3 से विभाजित का नियम। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए ये संख्या दे दी गई है और हमें चेक करना है कि 3 से ये विभाजित है कि नहीं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इसके अंकों का योग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंक को जोड़ लेंगे। जोड़िए, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 और 2 27 और 1 28। जोड़ने के बाद 28 आ रहा है। इस 28 में 3 से भाग दे देंगे। यदि 3 से कट जाए तो 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। ये दूसरी संख्या है 8 5 3 2 1 5 3। ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसे चेक करना है। तो जैसा बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि सबको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं हम लोग। 8 5 13 3 16, 2 18, 1 19, 19 5 24 और 3 27। तो ये संख्या 27, ये संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 में 3 से पूरा भाग लग जाता है, इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान भी होता है। चलिए आते हम लोग इसके क्वेश्चन पे
कि आपके परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ये प्रश्न रहा 3 4 स्टार 5 2 1 7, इस तरह से कोई भी अंक दे देगा। फिलहाल ये अंक दी गई है, ये संख्या दी गई है और कंडीशन दे दिया है 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा या स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा 1 2 3 और डी 5, इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। तो 3 का नियम तो हम लोग जानते हैं। चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 15 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 7 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 प्लस ये स्टार। अब 22 में क्या जोड़े ताकि ये 3 से पूर्णतः कट जाए, 3 से पूर्णतः कट जाए। तो 22 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 और 2 24, जो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। देखिए यहाँ 5 भी रखेंगे तो 22 5 27 हो जाता है, वह भी 3 से कट जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन में फिट करके दिया रहेगा। जैसे हम यहाँ 5 दे दिया है, वह 5 नहीं देगा, कुछ और दे देगा, जैसे 9 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो नियम आप समझ गए, क्वेश्चन का लेवल भी समझ गए आप। और क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ, स्टार के जगह कभी ए दे देगा, कभी बी दे देगा, कभी पी दे देगा, कुछ भी अननोन टर्म यहाँ डाल देगा और उसका मान पूछ लेगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन 3 9 5 पी 3 4 5 पी 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो पी का मान ज्ञात करना है। पहले बताइए, आप कमेंट कीजिए कौन सा आंसर आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 9 12, 5 17, 3 20, 4 24, 5 29, 29 और 3 कितना होता है 32। तो यहाँ पहले क्या करेंगे 32 प्लस P और P, इस बार 2P रखना है तो हो जाएगा 2P। अब बताइए ये अंकों का जो योगफल आएगा 3 से कटना चाहिए। आइए हम लोग P का मान रख के देखते हैं। 32 तो ये फिक्स है, यदि P का मान 1 रखते हैं तो ये 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 32 और 2 34, 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 रखते हैं P का मान तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 4। 32 और 4 36, 3 से कटता है जी, बिल्कुल कटता है, 12 से कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो हम लोग के लिए P का मान क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा 2। ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ क्या आएगा 4 आएगा, ये 2P बराबर 4 आएगा, क्योंकि 32 के बाद 36 होता है, 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 होगा, और 4 बराबर क्या करेंगे 2P, तो 2P इक्वल टू 4 कर लेंगे तो P का मान आ गया 2। तो सही आंसर आ जाएगा 2। यदि हम लोग 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा, जो 3 से नहीं कटता है। 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, 32 और 14 कितना हो जाएगा 46, वह भी 3 से नहीं कटता है। यही 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले भी बता चुके हैं, ये P और P की जगह कुछ और हो सकता है, स्टार हो सकता है, स्टार हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी रख सकता है। तो ये था 3 का नियम। अगला लिखिए 9 का नियम। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग
3 के बजाय क्या हो जाएगा 9। 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कहने का मतलब जैसा 3 का है वैसा ही 9 का भी है। तो 3 और 9 याद करना बहुत आसान होता है। अंकों का योगफल 3 से विभाजित होनी चाहिए। इसमें भी उसी प्रकार का प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन दे देगा, कुछ भी नंबर डाल सकता है हुए, मान लेते हैं यहाँ कैपिटल R है और यहाँ 2 है। यहाँ कंडीशन दे देगा 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो R का मान क्या होगा, क्योंकि R पूछा है तो R का मान क्या होगा बताइए। सबको जोड़ लेना है। 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, 5 17, 17 4 21, 5 21 5 26, 26 2 28, 28 प्लस R। 28 में क्या जोड़े ताकि 9 के मल्टीपल में आ जाए, तो 9 तिया 27 होता है, इससे ज्यादा आ गया है। 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो 36 लाने के लिए R के जगह क्या आ जाएगा, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 28 प्लस R बराबर 36, तो R बराबर 36 माइनस 28, आंसर आ जाएगा 8। 28 में 8 जोड़ेंगे तब जाके 36 होगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि अच्छे से आ रहा होगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके भेजिए और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शेयर भी कीजिए ताकि हम और अच्छे से मटेरियल आपको ला पाए। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, तीन 8 5 P 1 Q 2 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा। P का मान क्या होगा, Q का मान, Q नीचे नहीं दिख रहा होगा, Q का मान क्या होगा। ये भी आसान है। P प्लस Q का मान कितना होगा, पहले इसको जोड़ लीजिए। 3 और 8 11 5 16 1 17 और 2 19 प्लस P प्लस Q। अब 19 के बाद कौन सी संख्या आती है जो 9 के टेबल में आता है, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बराबर हो जाएगा 27। तो P प्लस Q बराबर 27 में से 19 घटा देंगे, 27 माइनस 19, ये आ जाएगा 8। P प्लस Q का मान 8 आएगा, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। अब आइए P का मान क्या होगा। जब P 1 रहेगा तो Q 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल 8 है। जब P 2 रहेगा तो ये 6 हो जाएगा। जब P 3 रहेगा तो ये 5 हो जाएगा। इस प्रकार पता चल रहा है कि P का एक निश्चित मान नहीं प्राप्त हो रहा है, एक से ज्यादा मान आ रहा है, इसलिए P का मान और Q का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात कब कर सकते हैं, जब एक मान आए। तो यहाँ तो एक से ज्यादा मान आ रहा है, P का कई सारा मान आ सकता है, Q का भी कई सारा आ सकता है, इसलिए P और Q का मान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसी तरह Q का हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड। अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट 11। इससे थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसका नियम उन दोनों से अलग है। 3 और 9 से इसका नियम अलग है। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलिए 11 से विभाजित का नियम क्या है। देखने में बहुत बड़ी कंसेप्ट लग रहा है, लेकिन उतना ही आसान होता है। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। यदि दी गई संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का योग, मतलब उसके स्थान के बेस पे है, सम और विषम के अंकों का योग
सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। यही इसका नियम है। देखने में टफ लग रहा होगा, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत आसान होता है। मान लीजिए ये संख्या दी गई है और पूछा गया है कि 11 से विभाजित है कि नहीं। क्या करेंगे, पेयर बना लीजिए, एक को छोड़कर एक, क्योंकि ये विषम स्थान हो गया, पहला तीसरा और पांचवा स्थान हो गया। सम स्थान हो जाएगा दूसरा चौथा। विषम स्थान के अंकों का योग 3 और 8, 11 2 13। सम स्थान के अंकों का योग 9 5 14। इसका अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। यहाँ क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल कहे तो 11 22 33 इस तरह। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अब इसको आप आगे पीछे रख सकते हैं, 14 भी पहले लिख सकते हैं, 13 बाद में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें अंतर से मतलब है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। इसको आप लिख लिए होंगे। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, इंक डाल लेते हैं थोड़ा। चलिए इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए पहला। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा 39P375 11 से पूर्णतः विभाजित है तो P का मान क्या होगा। क्या करना है आपको बता दी गई है, क्रम बना लीजिए, भूल जाइए सम स्थान विषम स्थान, एक को छोड़कर एक का पेयर बना लीजिए। 3 P और 7 का पेयर बनेगा, ऊपर कितने का पेयर हो जाएगा, 9 3 और 5 का, 9 3 12 5 17, तो ये 17 हो गया। 3 + P + 7, 7 3 10 और प्लस P, तो ये हो जाएगा 10 + P। अब आइए इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो 17 - 10 + P बराबर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 या इसके टर्म में आना चाहिए। तो 17 में से 10 घट जाएगा तो 7 बचेगा। अब P का मान क्या रखें ताकि 0 आ जाए, क्योंकि 11 का कोई चांस है ही नहीं। तो P का मान यदि हम लोग 7 रख लेते हैं तो 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 - 17 बराबर 0। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर P का मान 7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन 385*391 कंडीशन दे देगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कंसेप्ट आपको पता हो गया है, बताइए, बता सकते हैं आप। पेयर बना लीजिए, इसका भी पेयर बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, नीचे जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 3 11 1 12, ऊपर कितना हो जाएगा 8 * 9, 8 और 9 17 प्लस स्टार। इस दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल, तो 17 प्लस स्टार -12 बराबर क्या आना चाहिए
0। अब 12 ये 17 में से 12 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5। अब 0 आने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्टार का मान जो भी आएगा वह जोड़ा जाएगा, क्योंकि प्लस है। तो स्टार का मान क्या रख दे ताकि ये 11 आ सके। तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 5 11। तो आंसर आ जाएगा स्टार का मान 6। अब कहेंगे सर 11 के बाद आप 22 का भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही से देखिए। यदि हम लोग 22 लाने के लिए चाहे, मान लेते हमें 22 लाना है, तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 17। 5 में जोड़ना पड़ेगा 17। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ स्टार है, स्टार का मतलब कोई एक सिंगल डिजिट आएगा, तो 17 तो डबल डिजिट है, इसलिए ये नहीं आएगा। क्या आएगा? 6। तो सही आंसर हम लोगों का 6। उम्मीद है कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और इतना पढ़ने के बाद आप इस टॉपिक से क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपसे दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में लिख के भेजना है। तो लिखिए एक क्वेश्चन। ये संख्या दी गई है 3 5 P 2 3 Q और 5। 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P प्लस Q का मान क्या होगा? दूसरा, P का मान क्या होगा? तीसरा, Q का मान क्या होगा? तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के भेजिए। हम लोग टोटल कंसेप्ट जान चुके हैं। यदि आपको अभी भी डाउट है तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए क्लास में। यदि आपको चैनल का मटेरियल अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ ही साथ थोड़ा शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।